ज्यादातर माताओं ने बेरा को नहीं था। भाई तो फिर भी थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लें, एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा ध्यान रख लें, या 2 एबर खाओगे, ऐसा भी है। लेकिन माताओं ने बेरा को नहीं कि स्वस्थ क्यों कर रहा जा, ठहर जा तो खूब खा ले। जो हमने देखा है उनकी ना चाल तो पहले पानी लेने जाऊं, जब टोकरी में दाने डाल ले जाए, राम में दुकानदार ने दे दें और शेड़ शाड़ खा कर दे। उस जमाने में या घी ठह जा, घर में भैंस होंगी, घी ठह जा तो न्यू बेरना कितना खाना, नराय खा जा। अब ठहरा ही तो माड़ है, न्यू बेराय को यू सेधन का भी है। अपने सुनीता खा जा कर दी। गड़बड़ हुई जब कति छूट गया, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो हम बीमार हो, यहाँ पाछे समझा कई बात। तो इसलिए मैंने 2-3 बात बताई थी, वो करोगे तो आप ठीक रहोगे। एक तो मैंने सांस पे ध्यान देना बताया था। कोई भूल भाल गए थे? कौन कौन कर रहे हैं ये बात? सेंक है, थोड़े से है। लेकिन यह भूलन की बात नहीं, क्योंकि और बात समझानी हो है, जहाँ तक मैं रोज इसका जिक्र को नहीं करता। ये करते रहो। ये स्वस्थ रहने का ऋषि मुनियों का, महात्माओं का रास्ता खोज रखा है, यो मामूली नहीं। क्योंकि ये हाड़ मास का शरीर है, इसमें सांस चालू हो, उसने प्राण कह दे। प्राण जीव ने भी कह दे हैं, कह दे ना उसके प्राण पखेर उड़ गए। प्राणी भी कह दे। अगर सांस प्रश्वास की क्रिया इसमें ना हो तो प्राणी नहीं रहा, यो जड़ हो गया, जड़ है। और प्राण ऐसी गजब की क्रिया है, आप इसको अंदर लो हो, ये कई भागों में भी व्यक्त हो जाए। खासकर एक इसका हिस्सा ऊपर दिमाग सिर की तरफ चलते हैं, जिसने बोलेंगे उदान। एक हिस्सा इसका मूलबंध की तरफ नीचे, कि वो जो शरीर में पेशाब है, लेट्रिन है, ये सब इनको बाहर करने खातिर है, उसने बोले अपान। वो बहुत जरूरी है, वो रुक जाए तो बीमार हो गए। एक तीसरा हिस्सा इसका है, सारा शरीर में व्याप्त हो जाए, जो किसी प्रकार का और प्रदूषण है उसको सांस छोड़ते समय बाहर निकालते। जिसने समान बोला तो समान, उदान और अपान, ये तो मुख्य क्रिया है। इसके अलावा जैसे छींक आवा है तो वो भी एक प्राण का हिस्सा है। जमाई आवा है वो भी काम की चीज है। तो ये इस प्रकार 5 प्राण मुख्य रूप से कहे। लेकिन हमने नाम नूम याद करने की जरूरत को नहीं, ये तो हूँ थोड़े से समझाने खातिर। लेकिन आपने तो इसके ऊपर सिर्फ अटेंशन रखना। उसके लिए सिर्फ ध्यान यू रखना, जैसे मैं बैठा हूं, मैं कोई सहारा नहीं ले रहा पीछे, अपने सहारे पे सीधे रीढ़ की हड्डी और सिर एक सीध में होना चाहिए। जिस पा सब पानी बैठा को नहीं जा।
ये तो योगी बैठे हैं, आपने देखा हो कह तो कितने शंकर की अवस्था होगी, कह दयानंद बैठा दिखाया होगा, कह और कोई बड़ा महात्मा तपस्वी हो वो इस आसन में बैठा है। सबके बस की बात को नहीं, ये अभ्यास की बात है। लेकिन जितनी देर अगर बैठा जा तो ठीक है, नहीं तो आप लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन लेटो ऐसा कि वो ढीली खाट ना हो, लूज ना हो, जिसमें कमर सीधी रहे, ऐसा बेड होना चाहिए। तकिया मत लगाओ क्योंकि ऊपर नीचे हो जाएगा, नहीं तो एक सीध में सिर भी और ये मेरुदंड भी, कमर जिसने कमा, ये एक सीध में होनी चाहिए। पैर चाहे सीधे भी कर सको हो, मोड़ भी सको। फिर सांस के ऊपर आप ध्यान दो, 2-4 दिन सिर्फ सांस को देखो, अंदर गया, कड़ते ही गया, सिर्फ छाती पे ही गया, पेट से ही भी ले जाओ ही ना। अंदर भरोगे तो पेट फूलेगा, छोड़ोगे तो पिचकेगा। ऐसा देखो कि सांस अंदर में कहाँ कहाँ तक जा रहा है। 2-4 दिन ही ऐसा करो। फिर अगली क्रिया के लिए आप इसको जुकर एक बढ़ लिया अंदर, यू बढ़ लिया, इसमें बोलेंगे पूरक। फिर बढ़ के अंदर बढ़ा रखो, जितने सेकंड, आमतौर पर 40 सेकंड शुरू में रोक पाओगे, आगे फिर 50 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक, 60 सेकंड तक रोक पाओगे। फिर तो नहीं होगा कि तो बस खाली होने लगी, तकलीफ होने लगी, तो वो रोकना उसमें बोलेंगे कुंभक। बढ़ना था पूरक, रोकना कुंभक। फिर नहीं रोका जा, फिर उसने छोड़ दो, लेकिन एकदम गदड़ देसी ना छोड़ो। आवाज के साथ ओंकार ध्वनि बन जाएगी, तो आवाज के साथ धीरे धीरे छोड़ दिया, खाली हो गए। फिर इसने बार की बार रोको, रेचक, कुंभ के बाद रेचक कर लिया आपने, छोड़ दिया यो, तो जितनी देर रोक सको रोको। ऐसा अगर 5-4 श्वास करोगे तो आपकी स्टेज बदल जाएगी। और एक बात और देखोगे कि यो सांस और शरीर, इसने देखनिया कौन है? देखनिया अलग हो गया ना, वो देखने वाला समझो आप हो, मैं। इसका मतलब सांस और मांस यानी शरीर इनसे अलग हो गया ना, देखनिया इनसे अलग हो गया, तो इससे देहभान खत्म होगा, आप अलग हो जाओगे, देर पर श्वास अलग हो गया। आसान है, इसमें कोई पढ़न की याद करने की जरूरत को नहीं। तो ये क्रिया अगर करोगे आप रोज 15-20 मिनट से शुरू करो, 10-12 श्वास से करो, और धीरे धीरे इसको 1-1, 2-2 बढ़ाते चलो। आधा घंटे तक या 40-50 मिनट तक ये क्रिया करोगे तो आप में आमूल चूल परिवर्तन होगा।
आपकी कई बीमारी खत्म हो जाएंगी। मेरी हो रही है नो, जब कहूँ तो आपकी भी हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने भोजन का। बाबा ने बताया दिया है कि भोजन आप बाहर का ना खाओ। फ्रूट बेशक खाओ, लेकिन भोजन ना खाओ बाहर का, आप बना के खाओ। और वो खाओ जो आपके लिए सूटेबल। किसी ने कोई चीज सिद्ध है, किसी ने कोई चीज सिद्ध है, क्योंकि सबके शरीर की प्रकृति भिन्न भिन्न है। आयुर्वेद में जैसे बता दिया दही है, लस्सी है, वो शाम को वर्जित है, बता रखा ना। लेकिन मैं रोज खाऊं, फायदा करे है। किसी ने दूध सिद्ध है, किसी ने किम्मे सिद्ध है, किसी ने गेहूं सिद्ध है, बाजरा खा लो। तो ये छांट लो। घी सूट करे है तो ये खाओ, नहीं तो नहीं खाओ। तो ये थोड़ा अपने सिलेक्टिव होना पड़ेगा। कोई मुश्किल बात कोई। को दिन में हफ्ता 10 दिन में आपने बेरा पड़ जाएगा, यह चीज शाम ने खाई थी तो सवेरा बेरा पड़ जाएगा, यह ठीक रही कि नहीं। यू पाठ पढ़ाया था ना, सवेरे देख लो ठीक आया कि नहीं। कब्जी हो जाए तो ठीक नहीं आया, दस्त लाग गए तो ठीक नहीं आया, और आराम से अगर गए तो ठीक आ गया। यह कसौटी है। तो ये ठीक हो जाओगे थोड़े ही दिन में, 2-4 महीना में आप ठीक हो जाओगे। इतने एकदम गोली गाड़ी जो लेंदे हो वो बंद ना करियो एकदम, लेकिन आप पे कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, फिर जरूरत को नहीं पड़ेगी। ये जो प्रचलित पद्धतियां हैं, ये भी कोई किसी के लिए ठीक है, कोई किसी स्टेज पर ठीक है। एलोपैथी भी गलत नहीं है, क्योंकि ये चीर फाड़ ऑपरेशन वगैरह है, ये आयुर्वेद में को नहीं, होम्योपैथी में को नहीं। तो और भी यूनानी में को नहीं, लेकिन ये एलोपैथी में है। इसलिए अगर उसकी जरूरत हो तो इसका इस्तेमाल करो, वरना आयुर्वेद से काम चल है तो बोलो, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट को नहीं। एलोपैथी के टेबलेट के इंजेक्शन के साइड इफेक्ट हैं। हो सके है एक चीज दबगी हो, दूसरी पैदा होगी हो बीमारी। तो थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत पड़ेगी। ये ज्ञान में एक्यूरेट भी होना है, अलर्ट भी रहना है, हर चीज। लेकिन स्वस्थ होना जरूर है, ना तो आप कुछ नहीं करने जोगे, ना इस दुनिया में किमें करने जोगा अनहेल्दी आदमी, रोगी आदमी, और ना विश्व परिवर्तन का तो काम का एक होता। तो विश्व बदलने के लिए, संसार बदलने के लिए पहली सीढ़ी है अपने को हेल्दी रखना। और उसके ये 2 तरीके तो हो गए, भोजन का बता दिया, प्राणायाम श्वास प्रक्रिया बता दिया, देखना। तीसरी चीज है मेडिटेशन। बाबा को याद करेंगे, क्योंकि अब से पहले तो हमने भगवान का पता ही कौन था। याद किए करा, क्यों करा, जो करा थे भक्ति में वो गलत करा थे, क्योंकि बिना जानी करा थे। भगवान का बेरा कौन था, है कौन सा, कहने न तो एक और खसमाना कैया का।
कर्ण तो एक पर न्यू ना बेरा कौन सा, विष्णु भी भगवान, नारायण भी भगवान, ना विष्णु का न्यू बेरा भाई, इसके 4 हाथ क्यों है। गणेश भी भगवान। इस मामला में तो आप अपना ये लेसन सुनते रहा करो। राजकुमार जी ने जो लेसन दिया बहुत अच्छा दिया है। अपने फोन, टच फोन हो तो उसमें बार बार सुनो कि कितने भगवान बना लिए, फिर कितने युगे युगे भी, फिर अवतार भी 24 कितने अवतार भी हो गए। तो सारा गड़बड़ घोटाला कर रखा था। अरे इतनी किसी ने मेरा बताई नहीं कोई। अब असली यो है, ये तो आप सब ने बेरा पट गया। अब मंदिर में हवा पिंडी है यादगार उसकी, वो नहीं है, वो उसकी यादगार है। जो करोड़ देवी देवताओं की यादगार है, मंदिर में आड़ी दुआड़ी में वो सारे बिठा रखे, लेकिन वो देवता नहीं है, देवताओं की मूर्ति है। कहीं कति यह अकल में को नहीं आवा। जो के राम मंदिर में दिखा दिया, वो मूर्ति तो डर रखी है, वो राम थोड़ी है, राम की मूर्ति है। लेकिन इतनी मूर्ति की भी विरान की चीजें तो वह बड़सर संगवाई गई। यू फायदा ना, लोग उस खातिर भी बाजेट पड़ रही है देखने चला। अरे देखोगे कि पात्र की मूर्ति बना रखी है, डर रखी है, प्रतीक है। वो पीछे भी बताया था, वो भी जरूरी थी, क्योंकि हमारी बनी बनाई मूर्ति मंदिर तोड़ फोड़ गिरा था। बदमाश जो हमलावर आए थे उन्हें, ये हमारी बनाई चीज न कोई फोड़ेगा तो दर्द तो होगा ना, होना भी चाहिए। तो वो जो दर्द था सब सनातनियों के, और बेइज्जती सी में जीना पड़ रहा था। वे लोग फोड़ गए, धक्का हो गया, जबकि में कर्ण जोगे थे नहीं, डरते पड़े रहे। जबकि में कर्ण जोगे हो गए तो हमने वो ठीक कर लिया, अपना बना भी लिया, ठीक ढंग से जचा दी। तो ये तो एक सम्मान की बात हुई। तो लेकिन असल में मूर्ति में और भगवान में राजन का फर्क है। भक्ति में हम उससे न लागे सोचन, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, क्योंकि प्राण बिना प्रतिष्ठा को नहीं हो। लेकिन प्राण आज बताया हमने कि ये श्वास है, ये श्वास वाहक है प्राण का। इस श्वास के अंदर एक तत्व है जिसको हम प्राण बोला, एक ऊर्जा है। तो वो अगर ना हो तो मुर्दा है। क्योंकि पहले हम क्या देखेंगे, भाई यू जीव है कि मर गया, पहले हम देखेंगे इसमें सांस आवा है कि नहीं। तो असल तो ये श्वास, इसमें संचालन करना, कई बार सांस भूल या कृत्रिम श्वास भी दे हुए हैं दबाव वगैरह देके, तो ये उसकी नकल है। असल तो ये श्वास प्रश्वास है, ये प्राण है। प्राण से इस शरीर में संचालन होगा, ये क्रिया करने के योग्य होगा। और जो क्रिया नहीं करे वो तो मुर्दा है। इसलिए प्रतिष्ठा किससे होगी? कर्म से, क्रिया से। तो ये शब्द तो भक्ति के जोड़ रखे हैं, लेकिन वास्तविकता तो बाबा ने बताई। तो तीसरा मेडिटेशन, याद, क्योंकि याद से हमारे अंदर ताकत आवे। याद माने योग, योग माने जोड़। किसके सेठी किसका जोड़? आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़। परमात्मा है पावरफुल, जिसको सर्वशक्तिमान कहा।
जिसमें सारी शक्तियां हैं, और हम गिरते गिरते घटते घटते हमारी शक्ति डिस्चार्ज होगी। जिस तरह आप कोई भी मशीन चलाओगे, आजकल स्कूटी आ गई है इलेक्ट्रिक चार्ज वाली, चार्ज करके ही न चलाओगे तो वह बिजली खत्म हो जाएगी, जब वह थम नहीं जाएगी। इसी तरह हम भी सतयुग में फुल चार्ज थे, लेकिन पार्ट बजाते बजाते हमारी ऊर्जा घटती चली गई, और घटते घटते कलयुग में आते आते बिल्कुल खत्म हो गई। और जिसकी शक्ति घट जाएगी उसकी पहचान है, वो हाय तौबा करेगा, हाय हाय करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि यानी वो पशु हो जाएगा। इसकी पहचान है या कि यो इसकी शक्ति खत्म होगी। शक्ति अगर होगी तो वो शांत होगा, प्रसन्न होगा, धैर्य होगा उसमें। कोई बात छोटी मोटी हो भी जाएगी तो उसकी बोली होगी कोई बात नहीं, इसका मतलब उसमें शक्ति है। तो परमात्मा में सारी शक्तियां हैं, और वो देन खातिर आ गया। दे क्यों कर, ये शक्तियां सारी क्यों कर दे हमने? उसने एक तरीका बताया कि कनेक्शन जोड़ लो। कनेक्शन से जो कर बिजली है वो पंखा भी चला देगी, माइक भी चला देगी, सारी चीज चला देगी। तो हमारा में आ जाएगी तो हम भी जितने जितने चार्ज होते जाएंगे उतने उतने हम प्रसन्न गिर जाएंगे और प्रसन्नचित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, सहन शक्ति आ जाएगी, सामना करने की शक्ति आ जाएगी। नहीं तो कई बड़े बोले है ना जा ना, फिर हमारा में शक्ति आ जाएगी। हाँ क्यों की बात है। लेकिन एक शक्तिहीन हो गए कि हम अपने घर में आप घर क्या न्यू नहीं कह सकते अके न्यू कहे भगवान आ रहा, और जो देख आई वो तो कह सके मैं देख आई, बात झूठी को नहीं, बुखांडे को नहीं, बुखानिए और जेल में डालिए बुखानिए थे वो गुरु गुसाई कि मैं जेल में गए कि मैं जानवर रहे, या कहीं की हिम्मत को नहीं होती, जाके देखा तो शक्ति आ जाएगी ना। जब हिम्मत हो जाएगी अब चलो दुनिया के दे लूट ले और थमरे जाओगे में, फिर रोगे पड़े पड़े, या कण की है हिम्मत घरा कह दो अब नहीं तो दो ही रास्ते हैं जो कह तो चलो चलो देख लो, आड़े की आड़े बिना बाड़े सू की देख लो, अर्जत है तो उड़े चाल पड़ियो लड़ा हुआ है, वो भी तो सारी उम्र होगी धक्के खांदी, इतने के काटा और जो उड़े मिले उड़े हैं उनकी बात सुन के देख लो, उनसे मिल के देख लो, या बात कहीं की हिम्मत आ जाए। और नहीं तो एक या मालवास की या माता के हैं अपने दो लड़के हैं उनके हैं, हाँ अपने दोनों बहुआ ने दोनों लड़कियां ने लिया ही दिखा लेगी, उनके देख दिए उनके तसल्ली होगी, बात तो सही है, माँ तो ठीक ठिकाने जा है। इसके हाथ खुल गए नहीं, या जावे तो इसकी रोक खत्म होगी, क्या मैं करा तो इसके हाथ खुल गए, क्योंकि न्यूज जच गई कि या ठीक जा। तो आप भी कह तो अपने घर क्या ने लिया करो, 1 घंटे में के बिगड़ा है, जो मेरा ना बिगड़ा तारा के बिगड़ा तो कितनी आसान बात रही। और जब यह भी नहीं हो
साढ़े घर बुला लिया, हाँ घर बुला लिया, मैं एक काम तो करो, क्योंकि एक बार जब वह देख लेंगे सुन लेंगे तो जो एक ज्ञान में चाल है उसकी हिम्मत भी बढ़ जाएगी और घर में फिर उसकी चालन लग जाएगी, वह राजा बनना शुरू हो जाएगी। फिर उस बिना नहीं पता घर में इतनी चालन लग गई कि उसकी कति परवाह नहीं थी। आसान तरीका है नहीं, कर लोगे यो। अगर ना मानने दोनों रास्ते, ना तो आवे गल ना घर बुलावे, तो फिर क्या करो, फिर हो जाओ आप बेपरवाह बादशाह। क्यों कोई से भी नहीं मानने तो थारे के कारी है बतेरे जन मान ली, क्योंकि आपने तो परमात्मा का बेरा पट गया, मिल भी आए, फिर क्यों मानना। तो 10-20% अगर ऐसे हों तो कोई बात नहीं, वह कहावत है बेराम रूसना ना चाहिए, दुनिया रूसो सोब है। तो यू जो तटस्थ था और यू जो न्यारापन कर दोगे उससे थारे बालक फिर ठीक होने लग जाएंगे। नहीं तो बालक इतने बिगड़ने लग गए, इतने बिगड़ गए, सोसाइटी इतनी खराब होगी, कंपनी इसी खराब होगी कि बस की बात नहीं। किसे का है, माँ बाप के बस की बात भी नहीं है, मांगेंगे वो देना पड़ेगा, से पिस्तौल लाओ और स्कूटर ये बाइक वगैरह तो साधारण बात है। और नहीं तो एक बात सोचो, आप तो इस तरफ ज्ञान भगवान की तरफ आ गए, भगवान का भरोसे भी होगी भाई वो हमारा भला करेगा, क्यों भलाई करने आया है और उसने क्या काम है, हमारा तो क्या काम है, उसका क्यों टिक रहा है, उसका तो शरीर भी को नहीं, शरीरदारी ने तो सारी बात चाहिए, घर भी चाहिए भाई उसमें सोन का लगते भी चाहिए, भूख लगेगी तो खाने भी चाहिए और बात करने भी चाहिए, उसने रिश्ते नाते संबंध भी चाहिए, ये सारी देहदारी शरीरदारी कहे लाग। और जिसका शरीर है कोई नहीं उसका क्या लाग है, तो वो अशरीरी है, वो आ गया पुराने शरीर में मारे खातिर। जब वो परमात्मा है, जब वह सबका बाप है, गॉड फादर कम, जब वह सारी दुनिया चाहे जानो चाहे ना जानो उसने जरूर पुकारा है, जब संकट आवे तो वो आ रहा है। तो फिर आप एक बल एक भरोसा हो जाओ, क्यों वह फिर जो इतने आपका नहीं देखे नहीं थे ना, फिर आपका नहीं देखने लग जाए। माँ की रही माँ तो योग में बैठी है और मौका लग गए जब एक ओर में सरक जाओ तो छाछ पदे ना पाओ। ये आजकल वो सास पड़ा है जाटा में तो बेटियो ना कदे अपन जी ने लड़ाई मार दी। बाकी मौसम का ध्यान रख के, अपनी सेहत का ध्यान रख के, भीतर कोई कमरा हो खाली चाहे स्टोर का हो, उसमें अपनी एक बोरी घेर लो, उस पर जा बैठे, क्योंकि समय बहुत कीमती है। मेरा है ना अपना संगम युग तो सारा 100 साल का है, और इसमें घना गया थोड़ा रहा, तो फिर आप समय बचाओ उसमें, मानो चाहे ना मानो, समय आपने बचा के जब भी मौका मिले एकांत में जाके अपना योग लगाओ या मुरली पढ़ो। देखना होंगे फिर आपने लोक के हकीक रहे देखा, मुरली पाओ के तो हाथ में है, याद में बैठे रहो। तो इस चीज का असर घर क्या पर होगा, लाजमी होगा, क्योंकि भक्ति में क्या कर रहे हैं,
जब काम बिगड़न लग जा भाई क्या है मैं बरकत नहीं होती और बीमारी लेकर दी ना करते हैं, यो भी नुकसान वो भी नुकसान, तो क्या करेंगे भाई, बामण बैठाओ, पूछ के आऊँगे, को पतराड़ा कह देगा कि तो 10 बामण बेटा तेरे संकट मिट जाएगा, या भागवत की कथा सुना बैठा ले घर कि मैंने करना पड़ेगा, और निकम्मे होंगे तो झाड़ा बुला ले भाई, को बूझ झाड़ा बुला ले, वो दारू मांगेगा, कोई मुर्गा मांगेगा, इसे भी फंड से तो वह कठिन है, वो घर का सत्यानाश कर देंगे। यू आसान है, अपने एक और ने एकांत में बैठे और अपने बाबा ने याद करो, जो मुरली सुनी है उसके पॉइंट दोहराओ, उनके ऊपर बाबा का मनन चिंतन करो, तो उस सारे घर क्या पर जागा। और खासकर जो लड़के हैं 15-20 साल इस एज के, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग, जो किसी की परवाह ना कर दे, उनकी आदत है कि वो किसे नहीं छाप दे, सारा कुंबा क्योंकि बेटा बेटा करी जा है, उनका नहीं, काले काले यूँ भी काले वो भी काले, सारे यूँ वो दिखा है, इससे तो बिगड़ गए गणे। जब उन्होंने देखेगा भाई दादी है या तो तेरे को देख दिए नहीं, या के कर माँ है पहला जुकर करया कर दी, इवनू कर दिए नहीं, ले रोटी पोगी धर दी, जी कर तो खा लिए ना तो बेटा रही, पहला टूक ले गल गल हैंडी जाते, इससे बिगड़ गए। और जब न्यू देखेंगे माँ ने तो कि मैं पा गया, तेरा तो बढ़िया पा गया असली बदलाव की बात या जड़ पाओगे जब उसका न्यूज जाएगी कि माँ ने तेरे तो बढ़िया पा गया कि मैं तेरी परवाह को नहीं, तो उसने माँ के अनुसार बदलना पड़ेगा, और नहीं तो सारे माँ बाप दादा दादी उस बालक के अनुसार बदले रहे, इसलिए वो बिगड़ जा है, उन न्यू बेरा बढ़ जा है कि इनकी जान तो तेरे में। तो ठीक करना चाहोगे अपने अपने घर के अंदर, यू तरीका है, बाबा राजी होगा, हक देख सब क्या न छोड़ के तो नहीं याद करे, ओके मूर्ति है, फिर तो असल में है वो, देखता नहीं जा है। बाबा की चिट्ठी याद है, एक लेटर बना रखा ना हाँ, और कई बार यूँ देखा है क्योंकि बाबा ने के नींद हो के सो है, वो तो सदा जागती जोत है, वो देखी जा है कि बच्चा सुता है, कोड बर उठेगा, देखा उठ दिए तो न गुड मॉर्निंग करे, देखे है, लेकिन हम कई बार उठ दे, कई बार तो हम उठना को नहीं चाहवा, हमने तो टट्टी पेशाब हुआ ठा दे क्यों बेरात फटे जा और के मैं लकड़ेगा नहीं तो उठो, तो कई चीज हमारे कंपलसरी भी लाग रही हैं, तो बस की बात नहीं, वो फिर देखा उठ के कोला करेंगे और किमें करेंगे, देहातन में याद करेंगे, क्योंकि बाबा ने सारी दिनचर्या बता रखी है, अमृत वेला मन याद करो, और ये परंपरा बहुत अच्छी थी, भक्ति में भी बहुत आदमी बे उठ दिए, माँ बाप ने प्रणाम करो, ये थी, लेकिन यह इससे निकलेगी अमृत वेला बाबा को याद करो, क्यों याद करो, बाबा ने कहा मैं हर एक बच्चे के पास जाऊंगा अमृत वेला, आदमी के लिए तो संभव को नहीं, चाहे को मधुबन में है, किसी सेंटर पे है, पाठशाला में है, चाहे अपने घर में है, मैं चक्कर लगाऊं हूं, क्योंकि मैं बाप ऐसा हूं, ओबीडेंट सर्वेंट हूं बच्चों का, हरीब मिलू हूं मैं संगम युग पे, हर एक बच्चे के पास जाओ,
इनको सूत्या पड़े हो तो क्या करा, देख के चला जा, अभी तो सूत्या। तो असली योग तो ये है कि आप इस बात में बैठो, अमृत वेले अक बाबा कभी लेकर ना जा जड़ को। आप लाइन में खड़े हो, मोदी से मिलन लाग रहे हो लाइन में, और उसका नंबर आओ उस टाइम जब वो और कितने होटल जाए तो धोखा नहीं लगेगा पाछे। आप कितने लाइन में खड़े हो बैंक में और कितने, आप अपनी नंबर का कितना ध्यान रखो हो। अगर ना भाई बीच में कोई नहीं पसंद तो किसी ना मेरा नंबर ना काटे। तो इसी प्रकार का ये है। तो इतने अलर्ट हो, पहले हेल्दी हो, फिर बाबा से योग जरूर लगाओ, उससे आपको शक्तियां मिलेंगी। तो ये कर लोगे। अच्छा, एक अब